नमस्कार, दोपहर के 3 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। कोरोना काल में दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन रूस ने कर डाला। मॉस्को में ऐतिहासिक विक्ट्री परेड की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद भव्य और शानदार हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि ये वो रूस है जहां कोरोना के केस लाखों में हैं। मॉस्को में विजय परेड में भारत के वीरों ने भी कदमताल किया। आसमान में गरजते फाइटर प्लेन और जमीन पर टैंकों की कतार ने विजय परेड की। देखिए। जुनून, जज्बे से भरी ये परेड किसी का भी जोश हाई कर दे। आर्मी बैंड की धुन, वीरता की सलामी, सैनिकों की ये गरज दुश्मन के खेमे में खलबली मचा दे। एक से बढ़कर एक हथियार, टैंक, हजारों जवान। किसने सोचा होगा कि कोरोना काल में ऐसी भव्य परेड के दर्शन भी होंगे। जिसने भी ये तस्वीरें देखी वो देखता ही रह गया। मॉस्को में इस विजय परेड को देखकर आपको 26 जनवरी की परेड की यादें ताजा हो गई होंगी। मॉस्को के ऐतिहासिक रेड स्क्वायर में कदम ताल करते इन जवानों में भारत के जाबाजों का भी दल है। ये सिर्फ परेड नहीं है, ये रूस की ताकत का ट्रेलर भी है। ये उसके ऐतिहासिक शौर्य के प्रतीक की निशानी है। रूस में विक्ट्री परेड किसी उत्सव से कम नहीं। वीरता की कहानी की यादों को हर साल दोहराने के लिए ऐसे ही मॉस्को के मशहूर रेड स्क्वायर पर रूस की सेना हुंकार भरती है। सड़कों पर टैंक चलते हैं, हवा में विमान की गर्जना होती है। रूस की ये विजय परेड के उतने ही मायने हैं जितने भारत के लिए 26 जनवरी की परेड के। कई किलोमीटर लंबी इस परेड में सैनिक कदम तालकर जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत का जश्न मनाते हैं। जानदार शानदार इस परेड में भारत की तीनों सेनाओं के 75 सदस्यीय दल ने भी हिस्सा लिया। वीरता के लिए विख्यात सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के मेजर रैंक के एक अफसर की अगुवाई में भारतीय दल ने मार्च किया। इस रेजिमेंट ने द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था और 4 युद्ध सम्मान के साथ 2 मिलिट्री क्रॉस समेत वीरता के कई पदक हासिल किए थे। परेड में भारतीय दल की मौजूदगी रूस के साथ भारत के मजबूत रिश्तों का भी प्रतीक है। भारत के साथ साथ कई देशों की सेनाओं ने इस मार्च में हिस्सा लिया। चीन के सैनिक भी मॉस्को में कदमताल करते नजर आए। यूं तो पूरी दुनिया कोरोना की वजह से लॉक है, लेकिन रूस से आई इन तस्वीरों को देखकर यही लगता है जैसे सैनिकों के शौर्य के आगे कोरोना ने घुटने टेक दिए हैं। कोरोना काल में ये पूरी दुनिया में होने वाला अब तक का सबसे भव्य आयोजन है। रूस ने ताकत के प्रदर्शन में कोरोना को भी आड़े नहीं आने दिया। आज तक ब्यूरो। रूस में 14,000 जवानों की एक साथ ये परेड आयोजित हुई। अब तक का कोरोना काल का सबसे भव्य आयोजन। जब कोरोना ने रूस को घेरा तो इस परेड पर कई अटकलें शुरू हो गई थीं। लगा जैसे इस साल ये परेड मुमकिन ही नहीं, लेकिन कोरोना को रूस ने आड़े नहीं आने दिया। नाजियों पर जीत के 75 साल के मौके पर मॉस्को में भव्य परेड हुई। भारत, चीन समेत 19 देशों की सेनाएं इसमें शामिल हुई। भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस परेड के खास मेहमान बने। अगर आपको भारत और रूस की दोस्ती का गवाह बनना है
तो ये परेड देखिए। परेड में जोश से लबरेज भारतीय जवानों के दल को देखिए। रूस से दोस्ती की यही खासियत है, ये इतनी गहरी है कि हर बड़े जश्न में भारत का रोल जरूर होता है। रूस की विजय परेड के चर्चे पूरी दुनिया में होते हैं। हर साल 9 मई को होने वाली ये परेड याद दिलाती है कि कैसे सोवियत संघ के सैनिकों ने हिटलर की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। नौ मई को मॉस्को की सड़कें ऐसे ही उत्सव से रंग जाती हैं, जहां रूस के सैनिक अपने गौरवशाली इतिहास को साथ लेकर मार्च करते हैं। हालांकि इस बार 9 मई को ये मार्च कोरोना की वजह से टल गया। कोरोना से रूस की जंग अभी भी जारी है। इसके बावजूद उसने इस परेड को टाला नहीं, बस इसकी तारीख को आगे बढ़ा दिया है, क्योंकि रूस के लिए इस परेड के बहुत मायने हैं। परेड की तस्वीरों को देखकर आपको साफ लगेगा कि कोरोना कहीं से भी रूस की विजय परेड का रोड़ा नहीं बन पाया। तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। परेड ठीक वैसी ही हुई जैसे हर साल होती है। पिछले साल ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को इस परेड में शामिल होने का न्योता दिया था, लेकिन कोरोना ने कार्यक्रम को बदल दिया। परेड की तारीख आगे खिसक गई। भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के 3 दिन के दौरे पर पहुंचे। 9 मई 1945 ही वो तारीख है जब नाजी सेना ने लंबे संघर्ष के बाद सोवियत संघ के आगे सरेंडर कर दिया था। तब से मॉस्को में विक्ट्री परेड का आयोजन किया जाता है। दरअसल सरेंडर की शर्तों पर बर्लिन के नजदीक 8 मई की रात को हस्ताक्षर किए गए, लेकिन रूस में समय के मुताबिक अगला दिन लग चुका था। इसीलिए हर साल यूरोप के देश 8 मई को विक्ट्री डे मनाते हैं और रूस 9 मई को। ब्रिटिश इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से द्वितीय विश्व युद्ध में कई मोर्चों पर भारतीय सैनिक बहादुरी से लड़े थे, इसीलिए रूस भारत के जाबाजों की वीरता से अच्छी तरह वाकिफ है। आज तक ब्यूरो। भारत और रूस की मजबूत दोस्ती की झलक परेड में भी दिखी। वैसे तो रूस के चीन से भी अच्छे संबंध है, लेकिन भारत उसका पुराना दोस्त है। यही बात चीन को भी चुभ रही है। एलएसी पर धौंस जमाने की कोशिश करने वाला चीन डरा हुआ है। वो बेचैन है रूस और भारत की दोस्ती से, रूस के इस वायदे से कि वो जल्द भारत को अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम S-400 देगा। भारत को रूस से मिलेगा ब्रह्मास्त्र। मॉस्को में राजनाथ सिंह का मिशन चीन की आपत्ति को रूस ने किया दरकिनार। मिसाइल सिस्टम S-400 देने पर राजी हुआ रूस। भारत रूस की दोस्ती से डर गया चीन। यही है वो सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जिससे कांप रहा है चीन। रूस के इस ब्रह्मास्त्र से जल्द ही भारतीय फौज लैस होगी। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बार बार गुस्ताखी कर रहे चीन को यही बात पच नहीं रही कि भारत की मदद के लिए राजी कैसे हो गया रूस। एक तरफ चीन की रातों की नींद उड़ी हुई है, दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
मॉस्को में द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित भव्य विक्ट्री डे परेड में मौजूद रहे। इस परेड में भारत की तीनों सेना का 75 सदस्यीय दल भी शिरकत कर रहा है। एलएसी पर जारी तनाव के बीच मॉस्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये तस्वीर यकीनन चीन को बेचैन कर रही होगी। इस मौके पर चीनी रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंगही भी मौजूद थे, लेकिन राजनाथ सिंह ने अपनी चीनी समकक्ष से मुलाकात नहीं की। चीन समझ गया होगा कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भारत किस तरह से उसे अलग थलग कर रहा है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मिस्टर यूरी बोरिसोव के साथ हमारे डिफेंस रिलेशनशिप को रिव्यू करने की अपॉर्चुनिटी हमको मिली है और वो पैंडेमिक रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद होटल में मुझसे मिलने के लिए आए। इस सम्मान के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। इससे पहले कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी इवानोविच बोरिसोव के बीच रक्षा मसलों पर वार्ता हुई। बातचीत में रूस ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जल्द देने के भारत के आग्रह को मंजूर कर लिया। दोनों देश के बीच ये $5 बिलियन का सौदा अक्टूबर 2018 में हुआ था। सौदे के तहत रूस भारत को 5 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम देगा, जिसकी डिलीवरी अगले साल के बीच से शुरू होनी है। इसके अलावा दोनों देशों में Su-30 MKI और MiG-29 विमानों, अत्याधुनिक AK-203 राइफल, हल्के हेलीकॉप्टर जैसे कई रक्षा उपकरणों और हथियारों की खरीद को लेकर बातचीत चल रही है। हमारी डिस्कशन काफी पॉजिटिव और प्रोडक्टिव रही है। मुझे भरोसा दिलाया गया है कि ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स को मेंटेन किया जाएगा और न केवल मेंटेन किया जाएगा बल्कि उनको और तेजी से कम समय में पूरा भी किया जाएगा, यह भी भरोसा दिलाया गया है। भारत रूस के हथियार बाजार का अभी भी सबसे बड़ा आयातक देश है, लेकिन आयात निर्यात के अलावा दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंध भी चीन को कांटे की तरह चुभते हैं। वो भी तब जब दोनों देशों में रक्षा सौदों को लेकर अहम बातचीत हो रही है। चीन ने सौदे पर आपत्ति जताई थी। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र पीपल्स डेली ने अपील की थी कि ऐसे संवेदनशील वक्त में भारत को हथियार न दे रूस। एक फेसबुक ग्रुप में पीपल्स डेली ने ये पोस्ट किया था। भारत अपनी सैन्य तैयारियों को लेकर भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। एक तरफ रूस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस से सुखोई लड़ाकू विमान और T-90 टैंक के गोला बारूद की खरीद की बात कर रहे हैं। इसके अलावा आपातकालीन खरीद के तहत भारतीय सेना अमेरिका से M777 हाउविट्जर तोप का सटीक निशाना लगाने वाला गोला बारूद भी खरीदने जा रही है। इससे पहले चीन को एक और झटका लगा जब रूस ने भारत और चीन के मामलों में दखल देने से इनकार कर दिया। भारत की नीति अपने द्विपक्षीय मुद्दों में तीसरे देश को शामिल नहीं करने की रही है। तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में रूस ने भारत के रुख का ही समर्थन किया। रूस भारत का पुराना दोस्त रहा है, यकीनन एक बार फिर ये साबित हो रहा है। गीता मोहन के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। आखिर किस हथियार से डर गया है चीन? क्यों चीन ये गुहार लगा रहा है कि रूस भारत को वो हथियार ना दे? आपको बता दें कि रूस ने भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम देने का भरोसा दिया है। इसी बात से चीन परेशान है। ये है दुनिया के सबसे शक्तिशाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम का दम और इसमें भारत के दुश्मनों को बेदम करने की काबिलियत है। नाम है S-400 ट्रायम्फ। काम है एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल और यहां तक कि एटमी मिसाइल को भी हवा में ही मार गिराना। और इसे दुनिया के सबसे खतरनाक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की उपाधि मिल चुकी है। इसकी ताकत का राज छिपा है इसमें लगी 3 तकनीकों में। पहली है मिसाइल लॉन्चर, दूसरी है शक्तिशाली रडार सिस्टम और तीसरी तकनीक है कमांड सेंटर। इसकी रफ्तार 600 किलोमीटर की दूरी तक अपने टारगेट को पहचान सकता है और एक साथ 100 से 300 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। S-400 में फिट मिसाइलें 400 किलोमीटर तक की दूरी तक मार कर सकती हैं।
इसकी मारक क्षमता इतनी अचूक है कि ये एक साथ 3 दिशाओं में मिसाइल दाग सकता है और हवा में उड़ते 36 टारगेट्स को एक समय में निशाना बना सकता है। S-400 मिसाइल सिस्टम जिससे डरा हुआ है चीन और इसी वजह से वो नहीं चाहता कि इस तरह का कोई समझौता रूस के साथ हो हिंदुस्तान का। इसी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, कुछ और बड़ी खबरों के साथ फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।